आज खुशी का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। किसका? मेरा रिकॉर्ड? हाँ, पहले आया है। नहीं, वैसे आप आते हो तो मेरे से पहले आते हो शायद। पर हाँ, पहले मैं आता था, पर कुछ टाइम से शेड्यूल बिगड़ गया था ना। तो तुम ये हार्ड वाला चैलेंज फरवरी में ले लो ना। नहीं, मैं मार्च में ही लूँगी। जब सर्दियाँ बंद हो जाएंगी तब रनिंग, फिर लॉन्ग रनिंग करूँगी मैं। वो फोर्ट वाली रोड है ना उधर। हाँ। जो सड़क है पूरी 2-3 किलोमीटर की। अच्छा। वहाँ पे। कि पहले मैं वहीं जाती थी रनिंग करने। अच्छा। थोड़ी इंक्लाइंड भी है ना वो रोड, तो उससे क्या है कि ज़्यादा टफ रहता है वहाँ पे वॉक। फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं क्या? मेरा हाँ। मेरे फ्रेंड सर्कल अब यहाँ सब चले गए। अच्छा। सब जोधपुर में फिलहाल है नहीं कोई ज़्यादा, पर बन गए वो पड़ोसी वड़ोसी ऐसे बातचीत तो लोग हैं, नए लोग। हाँ, नए लोग मिल जाते हैं। ये राइट हैंड में सबसे वो आप वैसे ले लो ना, इसको ये नहीं लेना, ऐसे ऐसे नहीं करना, लहराना वाला। कैसे? बस ये जैसे नहीं, उस पे रख के बस स्लिप करा रहे हैं, टच करा रहे हैं बस। हल्का सा। पॉइंट ज़्यादा अंदर नहीं जाए, एक तो वही ये। अब ये इसको देखो आप, बस बहुत ही कम टच कराना है उसका। हाँ, मतलब सॉफ्टनेस आएगी, जैसे एंगल रहेगा हल्का सा। हाँ, ये साउंड आ रहा है ना, कट के ऊपर लाना है, यहाँ से ये। हाँ, ये आपने पैर रखा था, एंगल सेट हो गया। अब ये भी एकदम बेस्ट आ रहा है। नहीं तो क्या, वैसे भी इस टाइप से हो रखा, और अपन यूँ कर देंगे तो और वो टेढ़ा हो जाएगा। इससे बस थंब की पोजीशन गड़बड़ होती है। कल एक एयरफोर्स स्टेशन से मैडम का कॉल आया, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो मैंने पहले से एक वीडियो मेंशन कर दिया कि भी 14+ है। बोला कि मतलब आप उनको सीखना होगा, या तो कीबोर्ड का कुछ और कोई इंस्ट्रूमेंट बनकर सिर्फ गिटार ही है। मैंने कहा कि अगर बेटी है उसको डालना है तो पहले कीबोर्ड में डाल दो। ऐसे शायद मेरे साथ उनको सीखना होगा, पर वो ये ना कंफर्ट जोन वाला सीन, उनको होम ट्यूशन चाहिए। अरे कि वो एजेस पूछ रहे आपके यहाँ पे कोई ज़्यादा एज वाले आते हैं क्या? मैंने कहा सब टाइप के आता है। तो मैंने उनको रवि भैया का नंबर दे दिया, उनका होम ट्यूशन उनके पास हुआ। अच्छा, वो हम ट्यूशन कर लेते हैं। वो मतलब कोई ना कोई उनके यहाँ होता आता रहता है, कोई टीचर कोई दिलाने के लिए आते हैं, तो वो होता है। उस शारदा में हाँ, उनको जानकारी होती है, नंबर लिखाते होंगे। वही है ना कि लोग मतलब करना है, लेकिन वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। हाँ, वो नहीं छोड़ना है, तब तो नहीं छोड़ा जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसमें पर डिफेंस वाले भी आते थे, बहुत आते थे। मैं उनको बताया, मैं भी फैमिली गाय हूँ, और मतलब एकेडमी नहीं है,
ट्यूशन की तरह है। सही है, तो जो भी आते हैं तो फ्लेक्सिबल टाइम रहता है, कोई सही सुबह है। नहीं आ पाए शाम को आ जाए। सही है। हाँ, क्या बोलेंगे? बोले कि हाँ वो सही है हम लोग का, बस वही थोड़ा कि मैं भी थोड़ा वो, मैं भी 30+ हूँ और डॉटर है मेरी तो 13 साल की है। हाँ, और और वही सिक्योरिटी वाइज क्या बोले, शायद सिक्योरिटी वाइज हो या क्या पता, मतलब हम नहीं चाहते कि घर पे ट्यूशन हो। हाँ घर पे ट्यूशन मतलब 1 घंटे की वजह 1.5-2 घंटा खराब हो जाता है, आना जाना, फिर वहाँ 4-5 स्टूडेंट हो तो कोई समझ में भी आता है, वो सीरियस हो और सिखाने जाना हो। जाने से पहले तैयार होना है, हाँ तैयार होने के बाद में आपको गाड़ी से जाना है, हाँ। ट्रैफिक को फेस करना है। वही 15-20 मिनट पहले निकलना होता है डिस्टेंस को देख के। हाँ, और मैंने देखा है लोग नहीं सीखते हैं, वो अपना उनका घर रहता है ना, तो और वो उसमें रहते हैं, कंफर्ट में रहता है। बहुत कोई रेयरली है जो घर में रह के भी सीख जाए। हाँ जैसे कि मतलब क्या होता है ना, वो लोग जो जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से। हाँ सपोज करो कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब उनका टाइमिंग का वो, टाइमिंग। या फिर ये पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, कोई भी एक्सपायर है, तो वो बंदा सीख सकता है, जिसमें बहुत ना रेयरली घर में तो बस आराम से हाँ चाय पियो आप, बैठो आप, हाँ हाँ ये सब चलता है। ये चलता रहता है। अब एयरपोर्ट स्टेशन तो ये रहा पास में, 5-7 मिनट का रास्ता है ये। एयरफोर्स से मैम आती थी ना, राजबाला मैम थे, उनके हस्बैंड एयरफोर्स में थे। अच्छा उन्होंने मेरे को दिवाली पे बुलाया भी था घर पे। अच्छा। तो उधर गुरुद्वारा पड़ता है, उधर से जाके वो पीछे से लेने आए थे मेरे को, फिर वहाँ देखा था वो आपके अच्छे जगह में। रिलेशन बन गए थे मतलब लोगों से? हाँ एक और चीज़ है मैं, पता है क्या, ये तो राइट हैंड सही चल रहा है आपका। मैं जो नोटिस किया लाइफ में ये ना ये ऐसे रहेगा। कि मतलब जैसे कि हाँ जिन लोगों से आपके कोई मतलब नॉर्मल जैसे रिलेशंस या फिर फ्रेंडशिप वगैरह बनती है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल टाइमिंग का भी होता है। हाँ जैसे कि वही इंसान आपको किसी और टाइम पे मिलेगा ना, हाँ। शायद वो आपको उतना अच्छा फ्रेंड नहीं बन पाएगा। मतलब जैसे कि जो आज से 4 साल बाद मिले वो इंसान, सेम इंसान, वो शायद फ्रेंड नहीं बन पाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जो बनता है ना, हाँ वो एक टाइम होता है, मतलब उससे तब रिलेशन क्रिएट होता है। अब जैसे कि कोई टीनेजर्स होते हैं तो कैसे भी बॉयज़ का तो है क्या, वो सोच समझ के फ्रेंडशिप तो करते नहीं, जो मिल गया करके चल आप बैठ गया साथ में करो। हाँ। तो वो एक टाइम होता है, टाइम। तो टाइम पे डिपेंड करता है आपके क्या रिलेशन लोगों से बनते हैं। मैं अभी ये कर रहा हूँ, हाँ ये चीज़ नहीं करना था, ये अपना वो एक्सेस वो वाला हो गया। ज़्यादा मूवमेंट हो गया। हाँ बस ये इम्प्रूव हो जाए, आपका एकदम परफेक्ट चल रहा है सब। मेरे को हैप्पी बर्थडे भी करना था, हैप्पी बर्थडे क्या पर स्केल स्टार्ट करनी थी, हैप्पी बर्थडे। नहीं आप करो ना, ऐसा खुशी का करो। मैं तो मुझे लगता है आज नहीं ये तो अभी वार्म अप चल रहा है ना, आपको वैसे भी ए मेजर वगैरह देनी भी है, स्टार्ट करनी है। हाँ ये वाला पार्ट एक तो हो जाए, ये सब। आपने ए मेजर कर लेना। हाँ भाई आज मैं ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आपका ये जो 4th फिंगर का कॉम्बिनेशन हो जाए ना, 3-4 1-4 2-4। फाइनली
आगे आपको जाना है? नहीं मतलब सर बताएंगे ना। अच्छा मतलब ब्रेकअप के लिए रेडी हो गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल तू कर ना मेरे संग ब्रेकअप, तू कर, मुझे हैप्पी बर्थडे आता है बजाना, तू कर। अरिजीत सिंह वाला नहीं आता तो क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे तो आता है। एक आपने एक एक्सपेरिमेंट था, आपने पता नहीं सुना है कि सुना है, एक एक्सपेरिमेंट, वर्ल्ड का जो बेस्ट पियानो बजाता है ना, पियानिस्ट बोलते हैं उसे, वर्ल्ड का जो बेस्ट पियानिस्ट है, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत लेजेंडरी है वो, इस समय वो मतलब जीनियस ही बोलते हैं लोग उसे। उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक एक शो जो होता है वो मतलब उसकी जो टिकट होता है ना वो $1000 का होता है, मतलब जो उसके शोज होते हैं इतना मतलब कॉस्टली होता है और हमेशा सोल्ड आउट रहता है, सारे वीआईपी भी आते हैं। तो उस बंदे का एक बार एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने कि लोकेशन बिजनेस या किसी चीज़ के लिए कितना मैटर करता है। उस बंदे को सबवे में बिठाया, एकदम बैगर वाला लुक बनाया और साथ में कटोरा रखवा दिया कि भाई तो एकदम उस तरह से लग जा और पियानो बजा। उस बंदे ने पूरा दिन पियानो बजाया और भाई साहब मतलब कोई रुका भी नहीं उसके पियानो को सुनने के लिए, और जबकि उसके सामने से 10 हज़ारों लोग मिल गए। कुछ लोग रुके, थोड़े ताली वाली बजाए, कुछ $10-15 डाले, 20 डाले, चले गए। मतलब लेकिन इससे पता चलता है कि मतलब अगर जो टैलेंट है लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास में, नहीं, हाँ, तो पीपल विल नॉट वैल्यू। और वही बंदा सोचो वहाँ बजा रहा है, सही प्लेटफॉर्म पे बजा रहा है, ऑब्वियसली टैलेंटेड वो है, पर उस समय वो जगह नहीं है ना उसको परफॉर्म करने की, इट्स अ रॉन्ग प्लेस। लोग जल्दी में भी हैं, कुछ किसी ने आधा सुना और पास हो रहे हैं। एक होता है कि पूरा माइंड सेट हो जाता है, पे कर रहा है, अब सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहा है शुरू से, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कोई आप कोई भी शॉप भी खोल रहे हो, आप जैसे कभी कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी शॉप की लोकेशन कहाँ है, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो या खाने का रेस्टोरेंट खोला है पर लोग के लिए इनएक्सेसिबल प्लेस है, आ ही नहीं पा रहे हैं लोग, फायदा नहीं देगा। स्ट्रीट फूड्स तो बहुत चल गए हैं, शास्त्री सर्कल पर हर एक दिन कुछ ना कुछ नया खुलता रहता है और लोगों को पसंद भी आता है। और आजकल आप देख रहे होगे कि नाम भी एकदम स्टाइल में रखते हैं लोग, कई बार देसी हिंदी में भी नाम रख लेते हैं, कई बार कोई मीनिंग लेके नाम रख लेते हैं, जैसे इटालियन नाम रख दिया, अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्या, लेकिन उनको वो चाहिए ना कि थोड़ा फैंसीज़म टाइप हाइप क्रिएट कर दिया, हाइप क्रिएट करना, अच्छा सा मेन्यू डिज़ाइन करा हुआ है और अंदर एंटर होते ही रेट्रो टाइप कुछ कर दिया, कुछ नहीं तो वो स्कूटर के पार्ट काट के लगाए हुए हैं, किसी ने टैक्सी के साइकिल उल्टी लटका रखी है। वैसे एक चला था एक टाइम में, अब तो बंद हो गया, जेल खाना। हाँ, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो। हाँ, पता नहीं उसमें नाम पता नहीं क्या क्या रखा था उन्होंने, पनिशमेंट वाले नेम रखे थे, दाल का और चावल का कुछ ना कुछ, और लोटे में आपको दाल ला के देते और ऐसे करके, क्या वजह भी थीम। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, जो थीम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर जब आप खाना खाते हो ना वहाँ का वो टेस्ट नहीं आता। हाँ, तो वही सही बात है। ये चौधरी कुल्फी करके आपने सुना होगा, इधर ये रोमजी स्पोर्ट आता है इस साइड में, बी रोड साइड में, चौधरी कुल्फी करके, तो उसने यूट्यूब पे ऐसे इंस्टा पे वीडियो डाला, मैंने कहा, और उस समय किस बर्थडे था और मैं ले गया, नहीं एनिवर्सरी थी हम लोग की, 1 नवंबर की बात है, एनिवर्सरी थी, ले गया मैं, किसी को खाना पसंद नहीं आया, वाइफ का मूड और उतर गया, यह कुल्फ़ी के लिए है, उन्होंने स्टार्ट करा और वहाँ पे क्या थी डिशेस, पाव भाजी और छोला भटूरा और ये सब चीज़ें थी। हमें कोई मेन कोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि मतलब हाँ, तो दूसरे स्टूडेंट को भी या कुछ ऐसे बात होती है ना, रेस्टोरेंट के कुणाल को बहुत शौक है, मैंने कहा कि भाई वहाँ पे सिर्फ कुल्फ़ी खाने जाना, ये रेस्टोरेंट वो ये मत खाने जाना, इससे बहुत बढ़िया तो अपन घर पे बना लेते हैं। सही है।
मेरे जो मौसा जी थे वो भी मतलब एकदम वो है यार ये क्या मतलब। फिर हम लोग वहाँ का थोड़ा सा बस पाव भाजी खा के हम लोग ब्रिक्स में गए, बोले स्टार्टर ही खा लिया, पेट भर लिया, क्योंकि आधा वहाँ भर रखा था पेट। सही है। ऐसे मोमेंट पे बर्थडे किसका था, भाभी का? नहीं नहीं एनिवर्सरी थी। अच्छा, आप लोग ही? हाँ फिर क्या घर पे आके तो ताने वाले तो बड़े होंगे। अरे वो तो वहीं पे चुपचाप ऐसे मुंह चढ़ा के बैठी हुई थी, ये है ना क्या है तब से, चलो चौधरी कुल्फी चलो, चौधरी कुल्फी चलो। मैंने भी वो इंस्टा पे देख के वो एक तो स्टाइल में वीडियो बनाते हैं, कैमरा यूँ खाने के पास लाते हैं, ऐसे करते हैं, अरे देखिए भर भर के चीज़ है, ये है, भटूरे हैं, सब कोर्स मिलेगा, मेन ही मिलेगा आपको, वो खाना आपका एंटीगुड। और आप वहाँ पे आप थीम देखना, आप इट्स एक्सपेंसिव, खाना बेकार है। खाना बेकार। ये तो है ही। जैसे लोग जज करते हैं ना, जैसे मान लो ऊंची गिटार दुकान क्लास में क्या है, वो ऊंची दुकान। फीकी पकवान, जैसे गिटार क्लास आए लोग, यही लोगों को फैंसी सब बहुत चाहिए होता है। जब वो वहाँ पे जाते हैं ना फिर वो पिटते हैं, परेशान होते हैं। जैसे ये ग्रुप्स में जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं, वहाँ कोई लिमिट ही नहीं रखी होती। मेरे को जब बहुत इमरजेंसी पे बुलाया था, मैं लखनऊ था, फटाफट आया, ये इन्होंने क्या खोला था, एक रिजवान भी है, बहुत खास है, उनका एक फ्रेंड था आशुतोष दीक्षित करके, उनकी वाइफ ने विशारद हासिल कर रखी थी वोकल्स वगैरह में, शास्त्रीय संगीत या ऐसे क्लासिकल वगैरह में, तो उन्होंने रेंट पे रह भी रहे थे, वहीं पे उन्होंने एकेडमी टाइप खोली। तो इमरजेंसी मतलब क्या, जैसे मतलब वो छोड़ के जा रहा था, मतलब वो कीबोर्ड वाला था, वो गिटार विटार भी सिखा रहा था, तो उन्होंने बुलाया कि मेरे को तुरंत ही, मतलब मेरे को कोई टीचर चाहिए, बच्चे कंटिन्यू आ भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग 11 बजे ट्रेन आई और फटाफट में हम लोग 11 बजे बात करने गए, क्योंकि वो नहीं का एकेडमी और वो घर वहीं पे ही था ना, तो बात करने गए। फिर वहाँ कुछ भी है ना ऐसे, कुछ टाइम टेबल या कुछ ऐसा उन्होंने रखा नहीं है, कोई फिक्स नहीं रखा, बीच में बच्चों को घुसा रहे हैं, छोटे बच्चों को भी ले रहे हैं। एक होता है ना कि कोई चलो नए को अलग रखो, या और सब अपनी अपनी है ना, कोई गाना कर रहा है, कोई स्केल बजा रहा है, कोई कॉर्ड का पूछ रहा है। फिर मैंने ऑब्जर्व करा, क्योंकि वो टाइम में ऐसे ही चल रहा था, स्ट्रगल टाइप, और मैं देखना चाहता था ऑडियंस कैसी है। एकेडमीज में वहाँ पे वो थ्योरी के है ना पोस्टर लगा रखे थे, ठीक है, और नील सर क्या मैं जब जाता था ना, वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के पोस्टर्स लगा रखे थे, और इतना फैंसीज़म कर रखा था, कारपेट, म्यूजिकल स्टैंड, नोट वगैरह लगा रखा है, और टाइमिंग का तो चलो ठीक था कि कोई 5 से 6 है, और ऐसे टाइप से है, गिटार सजा रखे हैं, खड़े कर रखे हैं। यूँ नहीं कि चलो आप पैक करके रख दो तो और स्पेस हो जाए, वैसे भी बहुत छोटा रूम था, इसी को आप थोड़ा सा ये जगह को और कम कर दो, ऐसे 2 रूम थे सीढ़ी चढ़ के। शो ऑफ ज़्यादा है। हाँ, शो ऑफ ज़्यादा है। मैंने देखा कि यहाँ पे ना, अगर आपको इन्फ्लुएंस और इस टाइप से फ़ोटो लगानी है तो आपको गिटारिस्ट की फ़ोटो ज़्यादा लगानी चाहिए, बजाय ऐसे कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लगा दो, वो तो शॉप पे लगनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटोज़। सही बात है। हमारे स्कूल में यही सिखाया था, बोर्ड पे लिख रहा है सा रे गा मा पा, और 20 बच्चे बैठे हुए हैं गिटार ले लेके, मतलब स्कूल का ही गिटार है, और उनको डांट रहा है जोर जोर से, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो सोच रहे यार टाइम खत्म हो निकले यहाँ से। तो हॉबी क्लासेस समर स्कूल में ही चालू हो जाती है, वो टॉर्चर बन जाता था, डर लगता था गिटार वो पकड़ के पेल भी देता था गिटार सिखाने के चक्कर में। क्या सोचा था तुम, रॉक स्टार बनोगे? ताड़। नहीं, रॉकस्टार जब मूवी रिलीज हुई थी ना और रॉक ऑन वगैरह हुई थी, तब बहुत स्टार्ट हुए थे गिटार लेके आना। उस समय ये ब्लैकबेरीज और आईफोन 4 वगैरह चला था, सोनी एक्सपीरिया वगैरह फ़ोन थे। सही है। तो आते थे, कार्स में आते थे। नील सर के बहुत मतलब ऐसे थे कि बहुत हाई स्टेटस वाले आते थे सीखने के लिए। अच्छा। एक 11 देता करके एक सर है ना, जो अपने ये जो पाठशाला चलाते हैं, क्या चलाते हैं, अच्छा, जो जोधपुर में फेमस उनकी वो है, अच्छा, ट्यूशन सेंटर एक है, वो भी वहाँ आते थे सीखने। फिर एक शास्त्री सर्कल पे बहुत फेमस था अंकल आंटी पिज़्ज़ा नाम से। हाँ बादशाह, वो अंकल आते वो थे। तो अभी चल, अभी भी है ना। अब वो आंटीज पिज़्ज़ा हो गया, अब हाँ। मेरे हिसाब से उनका कुछ सेपरेशन हो गया, कुछ उस चक्कर में। कौन सा था? अच्छा, अंकल आंटी पिज़्ज़ा नाम से था पहले। अच्छा, उन हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो गया। हाँ, कुछ ऐसे। दोनों एमई हैं, हाँ, और ठेले से स्टार्ट किया था, फिर दे एंटर इनटू मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स, वीएलसीसी पार्लर खोला, हाँ, आंटी पिज़्ज़ा ये अपना शॉप बना लिया, हाँ। और भी 3-4 कुछ काम किए, बहुत बड़ा बंगला बना लिया उन्होंने इसी उसमें, क्या कहते हैं,
सी रोड पे बनाया शायद, हाँ हाँ, नहीं वो शास्त्री सर्कल। शास्त्री सर्कल पे उधर ही एरिया में अपना घर भी बना लिया मतलब हाँ। काफ़ी अच्छा उन्होंने ग्रोथ करी। पता नहीं मैं पहली बार सुन रहा हूँ शायद। हाँ मैंने भी ऐसे ही सुना था क्योंकि वहाँ आंटी पिज़्ज़ा लिखा हुआ था, हट गया, और अंकल अंकल भी दिख रहे थे। मैं नील सर के मिला था कि इनको आप जानते हो क्या, मैंने कहा नहीं तो, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना बाहर जाता नहीं था कि अंकल आंटी पिज़्ज़ा करके हैं बहुत फेमस है, ये मोमोज बनाते हैं और ये है वो करके। एक मतलब राजमाता स्कूल्स की गर्ल्स अगर बहुत आती थी। हाँ हाँ, राजा स्कूल भी बंद हो गया, है? बंद हो गया स्कूल। नहीं अभी भी है। बहुत मतलब वो रहता था ना, हर एक ऑडी में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, गिटार कोई टांग के ला रहा है, 2010-9 उस समय की बात है। मतलब तो वो अलग बहुत- था वो। हाँ उस समय बहुत हाइप थी। और फिर गिटार के साथ फोटो, इलेक्ट्रिक गिटार, सर के पास में इलेक्ट्रिक गिटार है, उसके साथ फोटो हो रही है बहुत। और फिर बर्थडे पार्टीज हो रही है, किसी का बर्थडे है तो बहुत टाइम खराब होता था। तो आप परेशान हो गए थे वहाँ पे हैं? मतलब वो मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं, मैं घर से नीचे रहती थी, बस प्ले हो रहा है। मतलब दिमाग में वो इंटरेस्ट होता है ना, तो दिमाग में इतना वो एनवायरनमेंट का वो इतना आता नहीं। ठीक है बर्थडे विश कर दिया, अब वो कुछ खाने पीने का देने खा लिया और वापस लग गए। यहाँ तक कि होली दिवाली या कुछ छुट्टी होती ना तो सर तो बोलते थे कि अगर तेरे को आना है तो आ सकता है, तो अगर तू नहीं खेलता है होली वगैरह तो आप आ जाते थे? मैं हाँ कई बार अकेले बैठा हूँ तो मैं बजा रहा हूँ, और कई बार सर चले भी जाते थे कि देख लेना, या नीचे रहते थे वो। तभी तो आप सीख पाए हो। बाद में हाँ वही है, 3 साल तक गया था मैं, 3 साल 3 महीना। अच्छा, ध्यान अच्छे से। फिर नील सर के बाद में फिर आप यहाँ भी ज्वाइन फिर यूट्यूब पे वहीं पे एक राहुल मेहता आता था लड़का, अच्छा। वो वही जैसे आप नथिंग एल्स मैटर करते हो, वो अनफॉरगिवन अगर प्ले करता, इलेक्ट्रिक गिटार था उसके पास, भले ही वो अनप्लग प्ले करता, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाता लेकिन प्लग इन नहीं करता था, उसी प्रैक्टिस करता। उसने बताया कि भैया आप जस्टिन गिटार के वीडियोस देखो, वो आपके अपने टेस्ट की चीज़ है। जस्टिन गिटार, हाँ जो इंस्टाग्राम पे जो यूट्यूब आपको भेजा था ना, वो नथिंग एल्स मैटर सिखा रहा है। इंस्टाग्राम पे, अरे वो लंबे बाल वाला? नहीं उसके बाल नहीं है, आपको नथिंग एल्स मैटर का वीडियो भेजा था ना मैंने, अच्छा हाँ, सिखा रहा है वो वही जस्टिन गिटार इंस्टाग्राम पे सिखाता है, यूट्यूब यूट्यूब पे सिखाता है, अभी भी सिखा रहा है, फॉलोअर्स होंगे जबरदस्त। बहुत अच्छे से सिखाता है। फिर मैंने वहाँ इंडियन बंदा है? नहीं बाहर का है। अच्छा, तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा अपनी चीज़ें, कुछ जो गलतियाँ थी उसको इम्प्रूव किया, अच्छा। टेक्निक स्किल्स वगैरह वहाँ से डेवलप करी, धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर करा, जितने अच्छे गिटारिस्ट हैं उनको देख के। ये थम ऊपर आ गया, ऑफिस झाँक रहा है। हमने बड़ा परेशान कर रखा है। आप बड़े पोलाइटली बोलते रहते हो, मेरे को टीचर याद आ रहा है, वो उतरा थम के लेके ये इसको बांध दूंगा मेरे यहाँ से। तो तुम्हारी बॉक्सिंग अकेडमी कहाँ है मुझे? मेरी हाँ। उधर खेमे का कुआं साइड है। अच्छा, खेमे का कुआं, ये तो वही पाल रोड ना, पाल रोड, बालाजी पहले पाल। मैं उमेद स्टेडियम जाती थी, अच्छा, पर वो बॉक्सिंग वो तो कूडो एकेडमी है ना, जहाँ मैं जाती हूँ, मिक्स मार्शल एमएमए एकेडमी। अच्छा। तो अभी ये जो खेमे के कुएं में ये पाल वाला जी उधर ना, पाल वाला जी मंदिर जो है, पालवाला जी आगे पड़ता है बहुत, उससे पहले धन्वंतरी हॉस्पिटल जानता है, हाँ, उसके सामने वाली जो रोड अंदर गली जाती है। अच्छा, ओके। मतलब काफ़ी अच्छे खासी स्ट्रेंथ आती है, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, मतलब क्या है, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं अभी। हाँ। बॉक्सिंग अच्छा है, मार्शल आर्ट्स बढ़िया स्पोर्ट है। एमएमए और ये गिटार एक साथ ही स्टार्ट किया मैंने। तो एकदम मतलब वो है ना, अब तो सही है। नहीं वो बाल वे थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा ये है ना, यूँ हुआ इस वजह से थंब यहाँ पे सेंटर से ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये ना मेन चीज़ ये है। जैसे इसको चिपका सकते हैं किसी चीज़ से यहाँ पे? नहीं जैसे आपका स्पेस आ रहा है ना, आपको ये बॉडी से बराबर रखना है गिटार को, नीचे से हाँ ये बस। अब फिर ये देखेंगे कैसे फिर? थोड़ा सा पर ये झुक के आप, इसलिए हल्का सा आप इसको बाहर निकाल के, अब आप देख सकते हो ऐसे हाथ पे ये दिख रहा है ना ये। ये क्या कर रहा है क्रोमेटिक? ये नहीं जो वो आपकी जो है ना
वही जो अब मैं कर रहा हूँ वो आप कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो। बस वो थोड़ा सा हैबिट पड़ गई है, कंफर्टेबल है तो। बहुत फास्ट है यार, बहुत फास्ट है भाई। क्योंकि आपने देखा होगा मैं गाने का ऐसे मतलब समझ में नहीं आया, जितनी देर में 3 करते हो आप, मतलब हम तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसका जो वो है ना, ये कितनी नॉक टच करानी है, वो बड़ा हाँ। गजब का वो कोऑर्डिनेशन है। मतलब एक्यूरेसी रहती है, फील है ये कि अपने को पता चल जाता है कितना ही टच करना है इसको। मतलब वही चीज़ है कि आप चीज़ को वो ये प्रिसाइसली सीखो, उसका ऐसे वे है वैसे ही सीखा जाए तो अच्छे से होता भी है। अभी आपका सब ठीक है, बस अपने को थंब पे ध्यान देना है, थंब अच्छा होता ही सब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि फिर आपका प्रॉपर क्लासिकल शेप रहेगा ना, नोट टू नोट फिंगर रहती है इससे। ये देखो नोट टू नोट फिंगर है, पर वो ऐसे जा रही हो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से शेप पोजीशन बिगड़ी नहीं कि थंब भी ऊपर आया नहीं। हाँ ये देखो कितना सॉफ्ट साउंड आ जाता है ये। आपके कहते गड़बड़ हो जाता है। नहीं वो थोड़ा सा नेल की वजह से भी क्या होता है ना कि जैसे नाखून अगर बड़े हैं हाँ। तो आप प्रेस करोगे तो नाखून जो है फ्रेटबोर्ड का टच होएगा, इसलिए अपन फिर वो यूं लगाने लग जाता है। हाँ नाखून आज नहीं काटने हैं, आज नेल्स काट लूँगा, फ्राइडे आ जाए। सही बजा रहा हूँ, जैसे वो टंग टंग फास्ट मत, उसको ऐसे थोड़ा मेलोडी टाइप। ये वहाँ से गिटार वर्ड से लेके आए हैं ना? ये हाँ ये स्टिकर लगा रहता बड़ा बड़ा। एक और स्टूडेंट आती थी शेफाली पंचाल करके मेरे पास में। अच्छा। तो उसने भी गिटार वर्ड से ले लिया था, तो उसको उसने स्टिकर लगा दिया ना, फिर वो 2-3 दिन आई कि अरे सर मैं इसको हटा रही हूँ, तो हट भी नहीं रहा था, बेकार लगता है, किसी को मन नहीं होता ना अपना गिटार पे लगाने का। हाँ मतलब पर पीछे चिपका दो। हाँ पर ऐसे बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा, मतलब मीडियम टाइप लग रहा है। अपने अपने ऊपर ये स्टिकर अच्छा निकलेगा भी नहीं ना? निकलेगा बहुत, पर बहुत उखड़ के टाइप से मत ट्राई मत करना कुछ, फालतू बेकार लुक खराब होगी। हाँ मतलब क्लीन रखो ना अपना। ऐसी गाड़ी भी खरीदो तो गाड़ी के पीछे वो लगा देते हैं अपना भूत मोटर्स वगैरह ना। हाँ वो बड़ा बेकार लगता है। एक तो नंबर प्लेट भी ली, उस पर भी लगा दिया था। नंबर प्लेट के बाउंड्री मैंने कहा भाई हटाओ इसे। बाउंड्री पे होंडा करके वो बुलेट पर बॉक्सर लिखा हुआ है। अरे तो लिखाया होगा ना, हाँ? लिखा होगा तो आपने लिखवाया है। वो नंबर प्लेट के साइड में रेड कलर का बॉक्सर लेके पहले डर गया बंदा, ये नहीं छेड़ दिए बॉक्सर भाई। एक बार मैं जा रही थी ना रात में, तो जैसे वो लाइट पड़ती है वो रात के टाइम पे, तो दिखा मैंने, वो बार बार हॉर्न दे रहा था, ऐसे पीछे देखा मैंने, मैं उतरू क्या? ये साउंड आ रहा है ना, ये चीज है ये। जब आप बस मैच कर सकते हो, तो ऐसे ही आ रहा है ना एकदम, बस सही जान बस। पाता है। हाँ फिर हाँ अपने को बस फोकस ये रखना है कि नोट क्लीन निकालना है, होल्ड करके अपने आप स्पीड इंक्रीज होगी। क्लीन कैसे निकलेगा? मतलब वही जैसे टच फ्लैट बराबर टच हाँ करो। बराबर टच करो, आप बहुत ज़्यादा इधर नहीं लगाओ, होल्ड करो थोड़ा, तो आपकी मसल मेमोरी अच्छी होगी, तो आपको ज़्यादा टच भी नहीं करना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखना था कैसा है। टी 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 टी
ओ वाह, हाँ एकदम सही निकाला आपने, सही बजाया। खुशी तुम भी ट्राई करो। मेरे से तो नहीं होगा। हैप्पी हाँ, हैप्पी बर्थडे वाला सीखना है। क्या है ये, पार्सल आया लगता है। नहीं, खाली डब्बा है। फिर मैं भी एक रील बनाऊंगी, तो ब्रेकअप हो गया तो मुझे एक ही सॉन्ग आता है। और इसको ये आता हो किसी को ये वाला, तो टी क्या कर रहा है। नहीं तो वो जिंगल बेल वाला प्ले कर लेंगे, वो जिंगल सीख जिंगल, अबे खुश हो दुखी हो या खुश हो। अरे करना क्या चाहते हो? हाँ वो बढ़िया लगता है, कुछ जो बीच में होता है ना। अभी वो बहुत चल रहा है, दिस इज द एंड। वो बहुत चल रहा क्या है। कुछ कॉमेडी है। हाँ, हाँ वो वो कुत्ता जो होता है वो। हाँ मतलब ऐसे 5 और एक वो हस्की वाला, हस्की डांस वाला बहुत चल रहा है। हस्की डांस, वो हस्की डॉग है ना, अच्छा। उसका भी हस्की डॉग्स के बहुत ज्यादा वो फनी और वैसे टाइप के होते हैं क्या, बहुत नहीं, फ्रेंडली जैसे होते हैं जैसे। नहीं उनका क्या है ना, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सरप्राइजिंग होता है। हाँ। ये तो क्या हो गया एकदम से, वो सदमे में आ गए एकदम। करते एकदम मतलब ऐसे जीरो intelligent- मशीन उसके बाल उड़ाने का नाटक करते हैं ना, ऐसे वो ऐसे ही ला के रख देते हैं, क्यों मैंने ना क्यों बाल काटे हो। वो एक ऐसा पेट है ना जिससे ना आप मतलब अलग ही दुनिया में हो जाते हो एकदम, आप में एक वो हैप्पी हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। अरे हाँ सर, वो यूजीसी वापस ले लिया। यूजीसी, वो रूल्स अभी जो कल बता रहे थे ना मैं, अच्छा वो वापस कैंसिल। कौन से रूल थे? पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं, ऐसे यूजीसी कोई रूल आया था तो मेरे को फ्रेंड बता रहा था, वही शुभम है। बॉक्सिंग का, नहीं गिटार का। पता नहीं वो कुछ है क्या, किसी को और आप गलत बोल देते हो ना हाँ। काश वाश के बारे में तो आप पे वो कुछ केस हो जाता है। अच्छा लीगल, अच्छा ओके। हाँ तो वो वही मतलब वापस 2012 वाला वो लागू कर दिया। ये आप किसी को बोल नहीं सकते। हाँ, जैसे कोई वो होते हैं ना, जैसे पिछड़े कौम वाले या कुछ ऐसे कोई ना कोई होते हैं, मतलब कहने का मतलब आपको गुस्सा आया, आपने हम रेसिज्म नहीं कर अनाप सकते आप। शनाप बोल दिया आपने, वो आप गलत कोई है। उसमें प्रूफ तो है नहीं, लेकिन वो सामने वाला जो होता है ना वो आप पे केस कर देगा। हाँ लोगों ने किए तो हैं, ऐसा लोग मिसयूज बहुत करने लगे थे। हाँ सही तो बात। कुछ का ही नहीं है। और तो हैप्पी बर्थडे वाला आज दोगे कि कल? हैप्पी बर्थडे वाला जैसे परसों संडे है तो कल दूँ क्या, थोड़ा सा बी में जब अच्छे से हो जाए, बी में जब आपसे ना सही से हो रही है जब आप बजाओ तो एक बार, मतलब ज़्यादा ढूंढना तो नहीं पड़ता कि, नहीं एकदम। क्योंकि अपन मैं सोच रहा हूँ कि अपन उसके बाद जी करके फिर अपन हैप्पी बर्थडे, क्योंकि जी के अंदर मैं आपको दूंगा ये। एक पेंगुइन वाला भी चल रहा है, वो तो बताया होगा। वो जो खो गया था और हाँ। हाँ। वीडियो तो मैंने नहीं देखा, ऐसे सुना बहुत मैंने। गजब का वो देख रहा है उसको, उसका तो लोगों ने कुछ और ही बना दिया। हाँ। मतलब वो पेंगुइन बेसिकली अपने ग्रुप से हटके कहीं बाहर जा रहा है, अलग जा रहा है। हाँ। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। हाँ। वहाँ जाएगा तो पता नहीं एक्सपायर हो जाएगा, मतलब माउंटेन्स में जा रहा है, सी की जगह माउंटेन में जा रहा है। अच्छा। तो साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसलिए जाने लगा, पर लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया उस चीज़ से कि यार ये कुछ एक्सप्लोर बहुत करने जा इमोशनल रहा है। टाइप होने लग गया, उसके लिए लोग डालने लगे उन्हें पोस्ट। हाँ, मेरी फ्रेंड ने रात में 12 बजे मैसेज किया, आखिर वो पेंगुइन गया कहाँ? भाई मुझे क्या पता कहाँ गया। कि वो उस पेंगुइन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर लोग एआई से पेंगुइन बना रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पीछे बिठा के लेके आ रहा है, ये लोग अरे अच्छा। इसको मिर्ची बड़ा खिलाओ, मैं लेके आया इसको, पेंगुइन बहुत दूर बैठा हुआ था, परेशान कर दिया इसने मुझे। वो आपकी मेरे को बात समझ में आ गई ना, जो वही एल्गोरिदम वाली कि आप कुछ भी पोस्ट करते रहो, बस उन लोगों को यही करना है, समझ में आ गया। तो आजकल लोग बैठे हैं ना कि इसमें केमिकल है, ब्रश में प्लास्टिक है, इसमें कैंसर है, इसमें वो है, पूरा एक वो परेशान। मैंने अभी जावेद हबीब का एक वीडियो देखा, जो हेयर स्टाइलिस्ट है ना, एक्सपर्ट है जो, उसका वीडियो देखोगे ना आप कहोगे कि अभी अपन जितना सुन रहे हैं ये वीगन और ये जितना केमिकल फ्री और
अब मुलेठी यूज़ करो, ये करो, बालों में रीठा वीठा। उसने इतना सिंपल चीज़ बता दी जो पहले लोग करते आ रहे थे, और वही उसने ये सब कुछ नहीं बोला, ये सब डर बैठा दिया है केमिकल कि आप दांत ब्रश करते हो, पेस्ट में आपके उसमें केमिकल है, आपके दांत झड़ के गिर गए, मतलब कि बस शैम्पू सर में लगाया, बाल आपके उड़ गए, सफ़ेद हो गए। वो सही है। उसका जावेद अभी वही है कि वो चश्मा लगाता है, एकदम चश्मा पतला सा है, हाँ बाल खड़े से रहते थोड़े। हाँ, उसने बोला, उससे पूछा शायरी भी करता है बीच बीच में, एक शायरी वाला शो भी आता है उसका, होता है नहीं, वो खाली सिर्फ ना वो है हेयर मतलब बहुत पॉपुलर है उसके, हबीब करके पार्लर जाता है, फ्रेंचाइज चलती है। उसने बोला कोई आपको एक्सपेंसिव सैलून शैम्पू नहीं लेना, आपको साबुन से धोना है, साबुन से धोने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो ऑयल और शैम्पू करने का तरीका वो आना चाहिए। आप कुछ भी शैम्पू लगा लो, कोई भी साबुन लगा लो, ये नहीं कह रहा कि महंगा लगाओ, ये लगाओ, डेली आपको बस बाल वॉश करने हैं। और जो ऑयल है वो बोल रहा है कि मैं फ्रीली बोलता हूँ कि ड्राई स्कैल्प पे ऑयल काम करता नहीं है, वो ये कह रहा था। और आप जैसे बाल अपने, जैसे आपको, जैसे अपन ये वॉश कर रहे हैं, ये वॉश कर रहे हैं सब, अपने ये आईब्रो वॉश कर रही है, क्या झड़ गई क्या, ये झड़ गया क्या, ये कुछ अगर ये बाल ही झड़ गए, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम वही है कि हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस टाइप से वो बता रहा है कि डेली आप वॉश करो, रोज़ भले शैम्पू लगाओ, लेकिन लगाने का तरीका ये बोला कि उसने कि ऑयल ले लो आप पहले, आपको उसने नाम दिया, उसने प्री कंडीशनिंग ऐसे कुछ नाम दिया कि ऑयल क्या है, कंडीशनर, आप कोई भी ऑयल यूज़ में लो, घर में जो आपको ऑयल है लगा लिया, बाल अगर बढ़े कंघी कर ली, पहले बाल गीला करना है उसने बोला, फिर आपको ऑयल लगाना है, फिर आपको 5 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद में कोई भी शैम्पू से धुल देना है बस। अच्छा, हल्के से गीले करना है, फिर ऑयल करना है, फिर शैम्पू। हाँ, मतलब 5-10 मिनट्स आप उसका ले होल्ड कर लो, रख लो, या 5 मिनट रख लो। ये सिंपल ये चीज़ बताई। तो डर किसने बैठाया है कि ऐसे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, और आपके केमिकल है, और आपका ये वुड प्रेस ऑयल है, कोल्ड प्रेस है, सब कुछ नहीं है। उसने बोला मेरी एज 62 एज है मेरी, और ये सामने वाला बंदा बोल रहा था यार आप तो लगते ही नहीं 62 के, और ये वो काफ़ी यंग लगता है। हाँ, वो मतलब मैं वीडियो जब स्टार्ट हुआ ना तो मेरे को उसको बंद करने का मन ही नहीं हुआ। जितना उसने ना बहुत बेसिक सी बात बताई उसने कि आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा तो आप भाई साबुन से, अगर आपको सर धुलना साबुन से धुलो, लेकिन आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप एक बार ये रूटीन में एक बार 1 महीना करके देखो, आपको पता चल जाएगा। देखो जो ये यूट्यूब वाला एल्गोरिथम है ना, इंस्टाग्राम वाला, ये किस चीज़ पे काम करता है पता है? हाँ। एक ये बिजनेस के अंदर एक ये फिलॉसफी होती है कि आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज करो एकदम बेकार से बेकार नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को लेके 10 घरों में जाओगे, हाँ। तो उनमें से एक आदमी आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट, 9 लोग मना करेंगे, एक्सेप्ट कर ही लेगा। ये फिलॉसफी है। अब आप कितने से भी कितना खराब वीडियो डालोगे, रेगुलरली डाल रहे हो, एक टाइम आएगा यूट्यूब को समझ में आ गया एल्गोरिथम को कि भाई ये रेगुलरली कंटेंट दे रहा है, तो वो उठा के आपके कंटेंट को करोड़ लोगों तक पहुंचाएगा। तो करोड़ लोगों तक पहुंचाएगा तो कम से कम 1 लाख लोग तो उसे लाइक करेंगे, बस वहीं से आपकी गाड़ी चल जाएगी। ये है फिलॉसफी। अगर आपने बहुत सारे लोगों तक पहुंच गए ना, तो आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट हो वो चल जाएगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुना होगा बीच में कैसे होती थी, उसमें यही रहता था कि आप 10 लोगों से कांटेक्ट करोगे तो 1-2 लोग आपकी डाउनलाइन या अपलाइन जो भी है उसमें आ जाएंगे आपके। और मतलब यही फिलॉसफी है। आइदर आपके पास में चीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब यूनिक हो, अदरवाइज अगर प्रोडक्ट इतना खास नहीं है तो आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करो स्टार्टिंग में। अब एक KFC वाला है, वो क्या करता था स्टार्टिंग में, अपना चिकन लेके वो रोज कम से कम 100 लोगों के घर जाता था सुबह, और बकेट में डाल के फिर ट्राई करो। जैसे अपने आप वो आते थे ना सर्फ वाले, सर प्लीज, एक जमाना था जो हाँ। परेशान होते थे लोग सेल्समैन वगैरह से, कह रहे ये साबुन लीजिए, सर्फ लीजिए। अब ये वो हो गया यूट्यूब, वही चीज़ है बस ये। जैसे लॉ ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं 1:10 लॉ है। अच्छा, हाँ। कि आप 10 जगह ट्राई करोगे तो बहुत ग्रेट चांसेस है कि 1% आप मतलब 10% सक्सेस मिलेगी आपको, चाहे कितने भी बड़े लूजर हो आप। वही है कि मतलब लगे रहने से ही होगा, हाँ। पीछे पड़े रहो उसके। और उस प्रोसेस में इंसान सीखता भी है, ऐसी बात नहीं है कि अब जब 10 लोगों से जाके ना सुनेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा वो कि कैसे मुझे बात को करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और क्या पसंद आ रहा है लोगों को, क्या नहीं आ रहा, उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये बात। अब बुजुर्ग लोग तो यही कहते थे टेम्पो में सफर करो, बस में करो, थोड़ा बोल्ड बनोगे, सौदा लेने जाओ, लोग वो तो बस ब्लिंकेट हो रहा है अब तो सब। पेट्रोल भराने जाओ, मालूम चलेगा, है? हाँ। पेट्रोल भराने जाओ,
ट्रेन में सफ़र करो, लोकल ट्रेन में करो। तो आपने मेरा बी मेजर देखने की मैंने प्ले नहीं किया। मैंने यहाँ तक देखा था, बताओ वापस बजाओ। थोड़ा एंगल देना क्योंकि हाँ ये मेजर मेजर क्या है? ये मेजर मेजर हाँ। वो देखा है वो पैर मास्टर लोगो कौन सा? ये थोड़ा सा फ्लैट टाइट साउंड आ रहा है ना, बस एंगल देना, ठीक है, पिक को। हाँ ये मूवी है अंदाज अपना अपना करके, अच्छा, हाँ अंदाज अपना अपना। सलमान और आमिर की स्टार्टिंग के डेज की है। हाँ अब बैक वो आप देखना कभी देखो, मौका वो आप वहाँ से लगा रहे हो नोटिस को, थोड़ा सा है ना पास से। हाँ ये अब और इसी का ये कि ए बी का थोड़ा सा काउंट बढ़ा लो, यहाँ पे डबल डबल करने लग जाओ। ये मेजर मेजर क्या है? मेजर माइनर मतलब मेजर स्केल्स हो गई सारी। हाँ। अच्छा आप गाना गा रहे हो, मुझे लगा कुछ। एक गाना है ये, क्या है, शक्ति कपूर का कोई तो गाता है इसको, आई लव यू क्या है, इलू इलू क्या है? अच्छा इलू इलू क्या है वो है? अच्छा ये इलू। हाँ मैंने फोन किया था। राम 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 राम। हाँ बताओ। हाँ राम राम, बताओ क्या हुआ? अच्छा एक मिनट देखता हूँ मैं। सब ठीक है ना? अच्छा अभी तो ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है ना ये? कल मैंने भी नापा था मेरा बीपी, कैसा था? पीछे हल्का सा हेडेक टाइप हो रहा था, जिससे मेरे को डायस्टोलिक वाला थी, मेरा तो सही था। मेरा अच्छा, तो अच्छा। चला जाता है बस। क्योंकि आपका ना वो सोडियम बहुत निकलता है ना, स्पोर्ट्स फील्ड में पसीना निकलता है ना, इसलिए मेरा आपको बहुत तो फिर गंदा आपको है। अच्छा तो कल ले जाना। आपको तो वो जरूरत है और उल्टा नमक खाने की। फिर भी नहीं खाती, तब बिना तो बहुत अच्छी बात है, आप ऊपर से नमक नहीं डालते हो। लोगों की ये बहुत खराब आदत है, कच्चा नमक खाते तो हो। कल ले आना, वो कल ले जाना। बीपी की जो चार्जर आजकल बेड हाँ। मेरी मम्मी को वो बीपी की मरीज है, ठीक है, लेकिन वो उनको हाँ उनको इतना मतलब एक्सपीरियंस है ना, और वही कहते ठीक है, कि वो जैसे थोड़ा हम मेजर कहते करो, हैं लेक्चर वगैरह पे बात गवर्नमेंट देख होता लेते हैं है, वहाँ फिर से गवर्नमेंट जरूरत होगी लिखा तो होता है, लेकिन जो उनके पास में जितने हर टाइप के केसेस आते हैं ना, उतना उनको एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त होता है ना। मुझे बोला कि हम लोग एक तो आटे में नमक खाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आटे में डालते हैं नमक, टेस्ट वाला से कच्चा रहता है, कच्चा नमक नुकसान करता है। वो है कि आप सेंधा नमक ठीक या है। काला नमक डालो, बात अलग है। और अगर आपको सब्जी में नमक कम हो गया, लेकिन कोशिश करो या तो ऊपर से डालो, उसके बाद में पकाओ। ठीक है, मुझे मैं करता हूँ आराम से बाद में, और यहाँ भी लोग क्या क्लासेस में आया हुआ था, चखते भी नहीं क्लासेस में हैं। पास में आराम से बात करते हैं। डाल देंगे। और तो कुछ इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है और कुछ? अरे भाभी इतना गंदा है, तुमने इतना खाना छह कर देती खाने को, वो सब नुकसान करता है। तो मैंने मना करा था, ठीक है। मैं मेरी आदत बना ली। उससे एक तो आपके ना हड्डियाँ कमजोर होती है, और बीपी वाला मामला तो ठीक है राम। गुस्सा आ जाता है मेरे को, तो मैं बना लूँगी सबके लिए। मेरे स्ट्रिक्ट है मम्मी इस मामले में, और मैंने भी फॉलो करा हूँ। क्या होता चीज़? है, एज फैक्टर होता है, स्टार्ट हो जाता है, बीपी की गोलियाँ स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि ये नमक का जो सेवन जो बहुत बेसिक ज़्यादा सा ही कर है, लेते ज़्यादा आटे वाटे में डाल के रोटी में। आप आपको उससे क्या है है? ना, मतलब चक्कर वक्कर आने 130 को लगते चाह हैं। रहा था, कितना था और लोअर वाला? डोरल कितना 83 था, पता नहीं क्या सही था। परफेक्ट है ऑलरेडी। पल्स ये मैंने नहीं देखा। 120/80 के आसपास होना चाहिए बस। मतलब जो लोअर है वो आपका 70 to 90 के बीच में आ रहा है, वो भी ठीक है, और जो अपर है वो 110 से 130 के बीच में। सैचुरेशन वगैरह सब ना, नहीं मतलब बीपी के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक अपर। डायस्टोलिक सिस्टोलिक। हाँ तो जो आपका सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला। वो 120 होना चाहिए, हाँ। +- 10 चलेगा। हाँ
वो और मम्मी कहती है कि एज के हिसाब से भी रहता है। हाँ एज में ये है कि बुजुर्गों का 130 प्लस माइनस 10 समझ लो, हाँ। उनका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है एजेड लोगों का, और जो डायस्टोल है वो 80 प्लस माइनस 10 होना चाहिए। और ज़्यादा रीज़न इसका यही होता है, एक तो नमक या तो फिर स्ट्रेस। नमक है, स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रॉल, हाँ, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, फटीग है, ये सब है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग तो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत है। लोग आजकल इतना फालतू का सोचते हैं ना, ये तो नेगेटिव मीडिया भी बहुत है ना। अब एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, इसमें गलती सबकी है, मतलब इन द सेंस आप आज अपन फ़ोन खोलते हैं तो एक टाइम तक कि जो लोग कुछ खोलते थे सोच समझ के किताब खोलते थे, उस डायरेक्शन में पढ़ते थे। मतलब आज तो गार्बेज है सब सामने, वो दिल मतलब इंसान की मेंटेलिटी क्या होगी उसकी। एक था इंसान मतलब अच्छे बढ़िया चीज़ें पढ़ेगा, कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें पढ़ेगा, है ना, रीडिंग थी, टीवी देखेगा तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत देख लिया। लेकिन अब तो ऐसा है कि बस सब लोग मोबाइल ही करते हैं। और मोबाइल क्या है ना, वो एक पैसिव एक्टिविटी है। रीडिंग क्या है कि एक एक्टिव एक्टिविटी है। तो उसमें क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड काम करने लगा, तो माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, एक आपकी अलर्टनेस बढ़ रही है, और इस तरह की चीज़ों में ना इंसान की क्या है पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पैसिव में क्या है, इंसान इतनी पैसिव एक्टिविटी ऐसी है ना, मतलब इंसान कुछ नहीं कर रहा हो, रिलैक्स होके बस खाली हो नजर। हाँ वैसे वो फीड हो रही है। तो ये पैसिव एक्टिव इंसान को ना और मतलब लूजन अप बनाती है, और मतलब उसके जो थिंकिंग प्रोसेस को, थिंकिंग को डाउन कर देती है, सोचने की क्षमता गिरा देती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बच्चों का भी कहते हैं कि आप या तो खेलो उनके साथ, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बोर्ड गेम्स, कलर्स, ये सब चीज़ें कराओ, फ़ोन से बहुत दूर रखो इसे एक बार, क्योंकि वो उनका जो लर्निंग स्टेज और वो जो होता है ना, जो सब ब्रेन का जो प्रोसेस और सीखने का जो सब होता है वो वही होता है, उसको स्लो कर देती है। अब आपके जो मेन हम शार्प माइंड क्या है, बेसिकली हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो दौड़ रहे हैं माइंड में छोटे छोटे, जिसके तेज दौड़ रहे हैं वो स्मार्ट है। अब वो आपके एकदम देखते रहो तो स्लो, इतने स्लो हो जाएंगे ना। अब लोग अल्कोहल क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं, क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स इतने स्लो हो जाते हैं, जो टेंशन होती है ना उसके बारे में अपन ध्यान से सोच ही नहीं पाते, वो डस्की हो जाता है। तो लोग इसलिए नशा करते हैं, पर वो आप एक्चुअली अपने माइंड को डैमेज कर रहे हो। बीच में कोविड के टाइम पे एक मेरे फ्रेंड था, उसने कहना कुछ ऐसे बहुत चलता था कि कोई एक फॉर्म फिलअप करके कोई रिसर्च कर रहा था। उसने बोला था कि ना हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन आंसर उसको तैयार कर रहे हैं कि क्या है ना, मैं तुझसे पूछूंगा और तो जवाब देना, और उसमें नंबर्स का भी था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी था, और ये भी था कि ना कल क्या डेट थी, ये था, मेमोरी का सीन था। ओके। तो उसमें फिर वही है कि माइनस वाली मामला था, मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि कल क्या डेट है, कल हमने क्या किया। हाँ नहीं पता है आज कौन सा डे, लोगों को कंफ्यूज रहते हैं लोग। 4 दिन लोग का पहले का चीजें मालूम होती थी, वहाँ गए ये करा, अपन ने कहा था आप कहते कि यार फलाना एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा कल हुआ था, नहीं शायद परसों हुआ था, ऐसे बोलेंगे। लोगों को सालों साल पुरानी चीजें याद रहती थी पहले। हाँ, इतना मेमोरी लॉस। एक तो वो इंसोम्निया भी तो कितना हो जाता है फोन से। हाँ बिल्कुल। आप 10:30 11 सो रहे हो, फिर 12 सो रहे हो, फिर 1 सो रहे हो, नींद नहीं आती, फोन नींद आएगी नहीं आपको। और क्या कहते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि भाई फोन लेंगे तभी नींद आएगी। कहाँ आ रही, 12 बजे आप 12:30 2 बजे तक सो रहे हो तो नींद आगे बढ़ गई ना, वो तो आनी होती तो फोन लेके उसी समय आ जाती। किताब पढ़ते तो नींद आती थी, क्योंकि वो आपका वही वाली बात है। अच्छा एक चीज़ और है, अब किताब पढ़ के सोओगे ना, आज जो उठोगे फ्रेश उठोगे। जब मोबाइल करके सोओगे ना तो आप जो उठोगे ना वो बहुत ही रिग्रेसिव वेकअप होगा आपका, आपको मतलब थकान सी होगी। बिल्कुल। तो डिजिटल वेलबींग बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बताता ना कि आप कितना आपने घंटे यूज़ करा फोन। हाँ उतना ही ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। पूरा 12 घंटे का रिपोर्ट देता है वो, 12 नहीं शायद 24 घंटे का देता है। आप चेक करते हो? पहले करता था मैं चेक। मैं एक चीज़ मैंने नोट करी कि पहले मेरे पास पहले भी जैसे वाईफाई होता था ना, तो एक यूज़ लेके हम लोग स्विच ऑफ कर देते थे। अब वाईफाई पूरा सुबह से स्टार्ट होता है, सीधा रात में जब बंद करते तभी बंद होता है। और मम्मी भी कहते हैं वाईफाई बंद क्यों कर रहा है, वाईफाई बंद क्यों कर रहा है। और इधर टीवी अगर देख रहे हो सीरियल आ रहा है, आधे घंटे का सीरियल, बीच में ऐड आता है ना, उस ऐड के दौरान ही फिर फोन उठ जाता है। मतलब वो फ्री नहीं, मतलब खाली बैठ नहीं सकता। लोग सिनेमा हॉल के अंदर में पिक्चर चल रही है फोन कर रहे हैं साथ में। मतलब लिटरली चला मतलब किसी बात नहीं कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं साथ में और पिक्चर भी देख रहे हैं।
क्या कर रहे हैं लोग यार। एडिक्शन कितना खतरनाक एडिक्शन है, है पूरा है। फोकस बिगड़ चुका है पूरा, डिस्ट्रैक्टेड कितने हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब सैलून गया था ना, मेरे को बहुत टाइम लग गया था वहाँ बैठे बैठे, मैं फिर भी खाली बैठा था जान करके। मैं जो देख रहा था थोड़ा सा बस खाली शुभम के लिए बात करने के लिए फोन वोन देखने लगा, फिर मैं उठ के चला गया आगे के रूम में, और वो एक भाई बैठे थे उनसे बैठ के बात करने लग गया। हाँ, किसी से बात कर लो यार, आप कन्वर्सेशन कर लो, ह्यूमन मतलब इंटरेक्शन करो आप। पर फिर बाद में थोड़ी देर वो भी फोन निकाल लिया अपना, फिर वो अपने अलग ही देख रहा था, पास में बैठा हूँ। क्या वाह। बीच में फिर ये 3-4 वाला ज़्यादा करो जितना हो सके, अगर कम मतलब थक जाओ तो फिर मत करना 1-4-2-4। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही है। आज बड़े दिनों बाद अपनी एक्सरसाइज थोड़ी मतलब बढ़िया हो रही है मेरे ख्याल से, काफी लंबे समय से कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस भी हो रही है ना, एक तो मैं आपके थंब के पीछे भी पड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली बड़े दिनों बाद अपन आए मतलब टाइम पे भी है। आपने एक चीज़ नोट करी कि भले आपने बहुत छुट्टी ली हो या हमारी बहुत बात हो रही हो यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमने इस लेसन के अलावा कोई लेसन लिया नहीं है। सही है। फिर भी आप देखो थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क कितना पड़ा है। हाँ, तो राइट हैंड आपका थोड़ा ये यूं बहुत होता था आगे की तरफ, हाँ, वो सीधा रहता है। हाँ, और टोन भी अभी ऐसा ये आ रही है, ये नहीं कि ये टोन नहीं चाहिए होती, हार्ड। लाइट चाहिए थी। हाँ, वो एंगल देंगे ना, जैसे मेरे एंगल है, अब मैं ये फ्लैट रखूँ, नहीं सर, वो उधर वाला है ऐसा ये वो तो यार गजब ही था। मेरे सामने ही झूल रहा है बैठ के। फिर मैं बजाता बजाता उसको देखता करता ना। वो हैरी पॉटर बजा के दिखाओ ना आदत भाई। एक बार तो हाँ, चलो, मैं- बजा के वो बता। यहाँ बैठा था, ठीक है, यहाँ बैठता था, यहाँ पे बैठा था, एक बार बिठाया था उसको मैंने, तो अब घड़ी तो वो है, अब क्या कर रहे हो? मैं वो देख रहा हूँ उल्टा होकर देख रहा है बिल्कुल यार, मेरे को बार बार भूल जाता हूँ मैं पीसी में, मैं एक बार वापस चेक करूँगा, करा था शायद मैं डिलीट मार दिया उसकी, रखी हुई थी कम से कम कितनी 32 वीडियोस थी, समथिंग 22 वीडियोस थी। आप भी चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। करता था मैं एकदम स्टाइल में, मुझे मालूम था कि ये क्या होने वाला है, मम्मी आएंगी पूछेंगी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कैसा है, बच्चे ने बोल दिया कि सर हमको कराते ही नहीं है, मतलब सर नहीं बोला उसने, सर ध्यान नहीं देते। अच्छा, वो खुल के नहीं बोल रहा, मम्मी पहले उसके पास गई, मैं चौधरी पे खड़ा हुआ था, वो दुनिया पास गई और बोला, मतलब बोला होगा धीरे से कि सर, मतलब ये तो बोला है सर आप ध्यान नहीं देते हो करके। क्या करते क्या थी, मैं मुझे बता वो लोग कि मैं कुछ बताता नहीं हूँ नहीं, उसको, मदर उसकी कुछ हाउसवाइफ थी कि काम करती थी? नहीं, केवी के अंदर टीचर है। अच्छा, हाँ। किस सब्जेक्ट की पता नहीं। ये ध्यान नहीं रखो। हाँ, तो हैरी पॉटर वाला बजा के बताओ ना। हैरी पॉटर मुझे आता तो नहीं है, लेकिन ऊपर ऐसे ही है ना, फिर शुरू हो जाता था मतलब वो, फिर उसके बाद में वो आता टन 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 टन, वो ना, तो उसका कैसा लग ये बच्चों का होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ी देर ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 5-10 मिनट का होता है, और 2 दिन आएंगे 3 दिन, फिर वो अपने अपने पूरे उसमें वापस आ जाते हैं जोश में। एक के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा खुल गया था, वो बताता ना बानी जी वाला जो मैं बताता था, वो बड़ा प्यारा सा बच्चा था मतलब, लेकिन वो है ना बातें मुझसे बहुत करता था। मेरा गलती से क्या हो गया कि मैंने उसके सामने हॉट व्हील्स की बात कर ली, तो वो बोले कि सर आप अपना हॉट व्हील्स का कलेक्शन कब दिखा रहे हो फिर मतलब मेरे को घर पे बोलते कि यार तेरे को टैकल करना नहीं आता, तो स्ट्रिक्ट नहीं रहता, मैंने कहा मुझसे स्ट्रिक्ट रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे रहूँगा स्ट्रिक्ट, मतलब मैं क्यों डांटू करूँ। भाभी ये बोलती है कि स्ट्रिक्ट ही रहते हो आप। मम्मी वो सुनते थे ना अंदर से, अच्छा, अच्छा। क्या आप टीचर हो, टीचर की तरह रहो ना, मतलब बोलो कि ये बजा ये कर, मैंने कहा अपना नेचर ही नहीं स्ट्रिक्ट तो कैसे रहे। सही बात है। मेरे को भी, मेरा एक्चुअली वही है, शिप पे मैं जो हमने कप्तान वप्तान देखे, हमारे में खौफ होता है, कप्तान आ गया, ब्रिज पे आ गया, ये वो। मेरे टाइम में मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है, मैं तो आराम जियो जीने दो भाई। तो फिर जो हमारे ऊपर जो सुपरिटेंडेंट लोग होते हैं ऑफिस से कभी विजिट पे आते हैं,
तो यार कप्तान साहब यहाँ पे तो लग नहीं रहा है कि जहाज पे कोई कप्तान है भी है, मतलब आप आराम से चल रहे हो, लोग भी मस्ती है। मैंने कहा सर देखो मेरे को आराम से रहना पसंद है, हाँ। किसी को फालतू परेशान करना डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता। बंदा कितना खुश होगा कि यूके का कैप्टन है और इतना अच्छा नेचर है सर का। हाँ, मतलब फिर वो आप 2 काम तो वो 4 करेंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। करता है, खुशी खुशी करता है। हाँ ऐसे ही होता है, बल्कि इवन क्या होता है कुछ काम बिगड़ने वाला होता है ना, अब इतना बड़ा जहाज है हमें थोड़ा ना मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ क्या हो रही है, हाँ। तो वो आके अपने आप बताते हैं कि सर देखो ऐसा ऐसा है, ये आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसको सही कर लेते हैं। अगर आपने उसे डांट रखा है, खुन्नस खा के बैठा हुआ है, तो थोड़ा ना बताया वो अच्छा है इसको बिगड़ने दे, फंसेगा तब देखते हैं, मजे लेंगे अपन। देखा होगा लेकिन अनदेखा करते हैं, बताएंगे ही नहीं, होने तो नुकसान। बिल्कुल। मैं खैर एनीवे मेरे को ये चिल्लम चिल्ली क्या करना, आराम से रहो ना, मतलब शांति से रहो, वो पसंद रहता है। तो वो लोगों को थोड़ा अजीब तो लगता है कि यार नहीं आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं सर देखो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, हमने अपनी लाइफ में कम से कम 20-25 कप्तान देखे हैं, तो 3-4 हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने कूलली भी जहाज चलाया, तो हम उनको फॉलो करते हैं सबको। तो अच्छा वो आप उस जगह पे गए हो जहाँ वो ड्राइव जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर थोड़ी बोलते हैं उसको, क्या कहते होंगे? किसी जो स्टीयरिंग लिए हुए होते हैं चलाने। हाँ हम तो यहीं रहते हैं, वहीं बैठते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो फोटोज वगैरह भेजूंगा कभी। तो उसको कुछ नहीं, व्हील हाउस कहते हैं उसे। व्हील हाउस, हाँ, जो जो चलाने steering वाला होता होता है। है नहीं, जैसे अपने ड्राइवर बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, शिप में क्या बोलते हैं? तो शिप में क्या होता है ना, बेसिकली चलाने वाले को ना आइडिया होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का। अच्छा। कि वो उसे बोलेंगे कि 5 डिग्री टर्न कर, तो 5 डिग्री टर्न करेगा, उसे नेविगेशन का आइडिया नहीं है। अच्छा। तो जैसे हम जो वो जो ऐसे कार की तरह नहीं कि वो वो अगर बस एक आपको- बड़ा शिप है, ऐसे भी प्लेन की तरह है टाइप से। अगर आपको मोड़ना है तो आपको 10 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले आइडिया होना चाहिए कि मेरे को वहाँ जाके जहाज को मोड़ना है। हाँ वो पहले से मोड़ना पड़ेगा उसको। अभी मैं स्टार्ट करना चालू करूंगा तो 2-3 मिनट तो उसे टर्न करने में लग जाएंगे, हाँ। एक्शन को इम्प्लीमेंट होने में, और पूरे 10 मिनट का टर्न होगा वो पूरा। तो मतलब हम उसे ऑर्डर देते हैं, वो फॉलो करते हैं वो लोग, वो जो हेल्प्समैन होते हैं वो बेसिकली वो भी ट्रेन होते हैं। जो एक ऊपर खड़ा होता है वो सब बताना होता है, वो सब पहले होता था, बाइनोकुलर्स से देख के। वो पहले होता था। वो क्रू नेस्ट के अंदर में आगे बैठ खड़े होते थे, मास्क पे बैठे रहते थे। क्या टफ जॉब थी भाई, बहुत टफ जॉब थी। सर्दी हो चाहे बारिश हो, बेचारे वो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं तूफान आ रहा है, थपेड़े खा रहे हैं वहाँ के। बिल्कुल। अब तो काफी एडवांस हो गया है, एडवांस हो गया वही तो, वो सब अब तो हम ही देख लेते हैं, इतने बड़े बड़े बाइनोकुलर्स होते हैं, उठा के हम ही देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। रडार भी होता है, हाँ रडार उससे स्क्रीन में सब आता है। उसका हॉर्न कितना जबरदस्त होता होगा ना। अरे खतरनाक, आप मतलब ये समझ लो कि 5-6 किलोमीटर में भी आपको सुनाई देगा हॉर्न। मैं यहाँ पे हॉर्न मैं अगर बजाऊंगा तो मेरे घर तक सुनाई देगा, फनवर्ड तक सुनाई जैसे देगा। मॉक ड्रिल हो रही हो, हैं? जैसे मॉक ड्रिल हो रही हो। हाँ तो आइडिया हो जाता है ना हम लोगों को कि भाई वहाँ पे कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो विजिबिलिटी होती है, फॉग है, मतलब इतना ज़रूर है कि यहाँ से दीवार तक नहीं दिख रहा, आप क्या करोगे? 300 मीटर जहाज को कैसे संभालोगे आप? तो फिर वो हॉर्न से, सिग्नल से, बेल से, हाँ। है ना, उससे टाइप कुछ लाइट्स होती होंगी। हाँ, और रडार पे टारगेट्स आते हैं, तो उससे आइडिया लगा के नेविगेशन करते हैं लोग कि यार वहाँ पे कोई है जहाँ से चलाओ। तो बड़ा चीज है, जिम्मेदारी है भाई। ऐसे मामले में तक 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 होता रहता है। हाँ, होता है। यार ऊपर से अगर कंस्ट्रक्टेड वाटर्स हो कि इधर भी मतलब माउंटेन, इधर भी माउंटेन है, बीच में रास्ता पतला ही है और फिर गहराई भी नीचे कम है, तो आप ज़्यादा टर्न भी नहीं कर सकते जहाज को, स्पीड से ही थोड़ा बहुत मेंटेन करना है। और स्पीड भी ऐसी नहीं अपनी कि जैसे अपन यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक, वो 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो देने से जितनी बार आप दोगे वो इंजन पे लोड पड़ेगा, तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। नहीं, इंजन बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, इंजन बैठ जाएगा। तो बहुत ध्यान से एक एक मूवमेंट को सोच के देना पड़ता है कि अब मेरे को डेड स्लो करना है, अब स्लो करना है, अब हाफ टर्न करना है, तो मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हाईएस्ट स्पीड की थी 30 किलोमीटर। जैसे मेरे शिप की तो थी अराउंड 17-18 किलोमीटर पर आवर, मतलब माइल्स में होती है बेसिकली। 12 नॉट्स कहते हैं उसे। नॉट्स बोलते हैं। तो 12 नॉट्स, 11 नॉट्स, 10 नॉट्स ऐसे। और जो कंटेनर शिप होते हैं उनकी 20 नॉट्स तक जाती है, 25, दैट इज इक्वल टू अबाउट 40 किलोमीटर वेट पर उन पे आवर। और हो गया तो फिर वेट अगर आ गया तो और कम हो जाती होगी स्पीड। हाँ हाँ चलो करते हैं। कल आपको भी ए मेजर देता हूँ। हाँ, इनको हैप्पी बर्थडे देना। इनको
उनको जी मेजर के बाद हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली में वो जो स्केल में है ना, जी मेजर स्केल में मैं दे रहा हूँ, ताकि अगर जी मेजर आ जाएगी तो हैप्पी बर्थडे भी अच्छे से हो जाएगा। अब मैं भी टाइम ऐसे देखा करूँगी। हाँ, ये वाली बात बताना ही भूल गया था। एक तो देखने का जो होता है, खतरनाक कैरेक्टर है, उसे मिलने का मन एक कर रहा है। हमारे कॉलोनी में वो तो थोड़ा बड़ा था, 14 कुछ साल का था लड़का। अच्छा कॉलोनी में थे, योगा वोगा सिखाते थे, रेंट पे रहते थे।